गुरु प्यारी साध संगत जी, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन परम चोटां खावै। बिन भागां सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल भरी जै जियो। आपां सारे वड्डे भागां वाले हाँ, जिन्हां दे उपर गुरु ने रहमत कीती, बख्शिश कीती, साडे हिरदे नूं प्रेरित कीता गुरु ने, परमात्मा ने, ते अपनी गोद दे विच बैठण दा सुभाग समा बख्शिया। इस वक्त इस चल रहे महान गुरमत समागम जो आप सब संगतां नूं भली भांत पता ही है कि ये महान गुरमत समागम गुरु तेग बहादुर आसरापा अफजाल साहिब श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित है। हुणे ही आप जी संत स्वर्ण सिंह जी दे कोलों कीर्तन दे राही कलगीधर सच्चे पातशाह जी दे बचन सरवण कर रहे सी। तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निध आवै धाए। किन्ना स्पष्ट कलगीधर सच्चे पातशाह ने अपने बचनां च क्या कहंदे, जिहड़ा भी इंसान गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे नाम दा सिमरन करेगा, या आपां ये कह सकते हाँ उन्हां दे बचनां मुताबक जिहड़ा गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं बार बार याद करेगा, तो कहंदे फिर ओदी झोली च गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की पाणगे। तेग बहादुर सिमरिए घर, कहंदे फिर जिहड़ा याद करेगा उन्हां दे घरां दे विच ते हिरदे दे घर दे विच। बाणी दे अंदर घर बड़ी जगह नूं दर्शाया, परिवार नूं भी घर किया, जिहड़ा इट्टां दा घर है उस नूं भी घर किया, शरीर नूं भी घर किहा, मन नूं भी घर किहा, आत्मा नूं भी घर किहा। मैं बेनती करां, इत्थे कलगीधर सच्चे पातशाह कहंदे हन फिर होएगा कि घर नौ निध, नौ निध की भाव हर कुछ इंसान दे घर दे विच आ जाएगा। उहदे घर दे विच चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उहदे चारों ही पदार्थ उसदे हिरदे रूपी घर च, संसार रूपी घर दे विच आ जाणगे। धाए, धाए दा मतलब पता की हुंदा सत्संगी नूं, धा के, कि उत्थे आणगे ही आणगे जिहड़ा गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं याद करेगा। ते नाल दी नाल आप जी नूं पता ही है कि धन धन श्रीमान 108 संत बाबा ईश्वर सिंह जी नानसर कलेरां वाले, हर का सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे। गुरु साहब कहते हैं जिहड़े हरि परमात्मा दे सेवक हैं, जिहड़े नाम जप के उन्हां दे विच अभेद हो जाते हैं, परमात्मा दे दर घर दियां गुरु घर दियां सेवावां करते हैं, कहते फिर जिहड़े उहनूं पा जाते हैं, परमात्मा नूं पा जाते हैं। मैं बेनती करां, इंसान नाम भी जप लवे, बंदगी भी कर लवे, सेवा भी करी जावे, पर जे गुरु नूं भावे ना चंगा ना लगे तां भी कोई गल नहीं बनती है। तो इस करके इत्थे गुरु साहब कहते हैं हर के सेवक जो हर पाए, कहते जिहड़े भागे, कहते तिन की कथा निरारी रे। कहते फिर उन्हां दी कथा ही निरारी है, एक वखरी है, आम इंसान नालों कहण तो पावे कि वह वर्णन नहीं की जा सकती। आवे ना जाहे ना कबहू मरते, कहते ना वो आंदे हन ना किते जांदे हन, कहते कदी वो मरदे नहीं। दास बेनती करे, भावें पंज भूतक शरीर करके अज बाबा नंद सिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह जी, बाबा जंग सिंह जी अते बाबा राम सिंह जी साडे विच नहीं हन, पर कोई ये तो नहीं ना कह सकता कि उन्हां दी होंद भी अज मौजूद नहीं है।
बस एक अंतर रह जाता है कि उन्हां दी होंद संसार अंदर मौजूद रह जाती है। उन्हां दे उपदेश तो सत्संगी जनों फिर संगतां लाभ उठा के अपने जीवन का पार उतारा करा सकदियां हन। इस करके गुरु साहब कहते हैं आवे ना जाहे ना कबहू मरते, कहते पार ब्रह्म संगारी रे, कहते उन्हां दे तां हर वक्त अंग संग हुंदा है परमात्मा। दूसरी लड़ी दे अखंड पाठ साहब जी दे भोग पे हैं सत्संगी जनों। 14 अखंड पाठ साहब जी नाल एक जपजी साहब जी दे अखंड पाठ साहब जी दे भोग पे अते भोगां दे उपर जो गुरु ने रहमत की बख्शिश की। सोरठ राग दे अंदर सोरठ महला पंजवां साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह सोरठ राग दे विच फरमान करते हैं घर तीजा। दास बेनती कर दे वैसे तुसी कथा हरमंदर साहिब जी तो, बंगला साहिब जी तो, पटना साहिब जी तो, हजूर साहिब जी तो सरवण करते रहंदे हो अते इन्हां भेदां नूं तुसी भली भांत सरवण करते रहंदे हो। जिथे घर की गल आंदी है उत्थे मतलब है सत्संगी जनों ताल कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह सोरठ राग दे विच अते 3 ताल दे विच ये शब्द उच्चारण किया। अगे क्या 2 पदे भाव के जो शब्द है वो 2 पदे हैं जिन्हों अज की भाषा आपां पैरे कह देंगे हाँ सत्संगी जनों 2 पदे हैं शब्द दे। ते गुरु साहब अगे फरमान करते हैं एक ओंकार सतगुर प्रसाद कि वो परमात्मा एक है, उदा ही सतगुरु दा ही प्रसाद है, कृपा है, रहमत है। ते बख्शिश की कीती रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। मेरे पंजवें पातशाह कहते रामदास भाव के जेड़े परमात्मा दे दास हैं। जिहड़ी गल आपां पहलां कीती कि हर के सेवक जो हर पाए, जेड़े हरि परमात्मा दे दास बन जाते हैं भाव उन्हां दे उपर आ जाओ गुरमुख प्यार उपर आ जाओ। 5 गराइयां तो निर्मले महापुरुषों ने दर्शन दिते हैं। सारी संत मंडली नूं जी आए नूं कहा जाता है। सो आपां विचार कर रहे सी 5वें पातशाह कहंदे रामदास सरोवर नाते, कहंदे जिहड़े राम दे दास हैं नाम जपण वाले हैं सरोवर नाते। मैं बेनती करां इत्थे 5वें पातशाह दा कहण दा भाव यह है कि जिथे आपां जुड़ बैठे हाँ परमात्मा दे नाम जपण वालियां दी संगत सरोवर दे अर्थ हैं सत्संगी जनों। कहते जेड़े इस सत्संगत विच आके इशनान करते हैं। दास ने परसों भी बेनती की जदों अखंड पाठ साहब जी के भोग पे सन कि धर्म की दुनिया दे विच मन की ज़्यादा गल है सत्संगी जनों। शरीर की भी महानता क्योंकि जे तन है तां ही मन है, तो जे सत्संगी जनों तन नहीं होवेगा तो फिर मन कित्थों होवेगा। इस करके गुरु 5वें पातशाह कहते रामदास सरोवर नाते, कहते फिर हुंदा पता की है, कहते जेड़े सत्संगत विच आके उन्हां महापुरुषां दी कहते जेड़े नाम जपण वाले हैं कहते शब्द द्वारा अपने मन का इशनान करते हैं। भाव शब्द दे नाल कंपैरिजन करते हैं कि गुरु की कह रहा है ते मेरा मन कित्थे खड़ा है, मैं की करदा हाँ। कहते जिहड़ा इस तरह का इशनान करते हैं ना कहते फिर गुरु पता की रहमत करता है, कहते सब उतरे पाप कमाते। कहते जेड़े उन्होंने पाप भी कमाए हुए होंदे हन कहते जदों वो पछतावा करते हैं। दास बेनती करते वे कई बारी इंसान की तबीयत इस तरह की होंदी है कि वह पाप भी करी जाता है, बुरा भी बोली जाता है, बुरा भी देखी जाता है, पर कभी चिंतन नहीं करता कि मेरे तो ये पाप हो रहा है। दास तकरीबन बेनती करया करता है जदों मन के अंदर कोई गलत विचार चलिया तो पाप सत्संगी जनों, तो जदों असी उसनूं रंग दे दिता भाव उसके मुताबिक असी कर्म कर दिता सत्संगी जनों, तो फिर पता की हुंदा है फिर अपराध हो जाता है। मैं दोबारा बेनती करा मन च असी किसी की बुरी चितवनी की कि उहदे नाल इस तरह करना ये पाप है सत्संगी जनों, पर जदों असी कर्म करके उसका बुरा कर दिता, उसते सट लगा दी, कुछ भी कर दिता, तो यह तो फिर अपराध हो गया। जिहड़ा पाप है ना वो सिर्फ इंसान नूं अपने आप नूं पता चलता है, वो दूजे नूं नहीं पता चलता। भावें कोई नाल चल रहा उन्होंने भी नहीं पता चलता कि इहदे मन दे विच की विचार चल रहा है, पाप चल रहा कि नहीं चल रहा।
पर जदों अपराध कर लैंदा फिर वो समाज की पकड़ च भी आंदा है, साथी की पकड़ दे विच भी आंदा है, गुआढ़ी की पकड़ दे विच भी आंदा है। इस करके गुरु पंचम पातशाह कहते हैं रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। पर मैं बेनती करा सत्संग जनों, जदों रामदास सरोवर की गल आंदी है ना तो साडा ध्यान पता कित्थे चले जांदा एकदम। मैं बेनती करा साडा ध्यान चले जांदा है हरमंदर साहिब विखे। तो यह भी गल का ध्यान रखना, जिहड़ा इंसान निश्चय के नाल सत्संग नूं उहदे विच इशनान करता है तो उसते भी, क्योंकि इंसान नूं दुख मिलते हैं तो फिर ये गल बिल्कुल स्पष्ट है, धर्म ये गल करता है, कहता है कि जे इंसान नूं दुख मिले तो कोई पापां कीते होयां दा फल उहनूं भुगत रहा है तां उसनूं दुख मिले। तो जदों इंसान शरधा धार के मेरे सोढी सुल्तान सच्चे पातशाह ने जिहड़ा सरोवर तैयार किया उत्थे सत्संगी नूं इशनान करदा है तां भी उहदे पाप उतर जाते हैं तो दुख खत्म हो जाते हैं। जदों आपां अंम੍ਰਿਤਸਰ विखे जाने हैं उत्थे सत्संगी नूं परिक्रमा दे विच मैं आप जी नूं बेनती करा, एक अस्थान है ना जिथे दुख दी निवृत्ति की गल हुंदी है तो दुखों की निवृत्ति हुंदी है। वैसे तो सरोवर विच किते भी इशनान कर लो, पर उत्थे मेरे गुरु पातशाह के वक्त दे विच घटना घटी हुई सत्संगी जनों, वो अस्थान है दुख भंजनी। दुख भंजनी अस्थान की है सत्संगी जनों? पट्टी इलाके का चौधरी सी दुनी चंद, उहदियां 7 बेटियां सन ते जिहड़ी सब तो छोटी बेटी सी आप मैं बेनती करा जिमें प्रहलाद कहता सी ना जले हरनाकश थले हरनाकश, बस इस तरह की तबीयत थोड़ी दुनी चंद की बन गई सी। वो अपनिया बच्चियां नूं कहंदा सी कि मैं तुहाडी परवरिश करदा, मैं तुहानूं रोटी कपड़ा दिंदा हाँ, मैं ही सब कुछ तुहाडा हाँ। पर जिहड़ी रजनी सी उसते कोई परमात्मा की किरपा सी, कोई पूर्वले कर्म होणगे। पर रजनी कहंदी सी नहीं पिता जी तुसी बस एक कारण हो, जिहड़ी पालना पोषण है, जिहड़ा रोटी कपड़ा देण वाला है। रोज़ तो आप पढ़ते हाँ सत्संग नूं, रोज़ी ही राज बलोकत राजक रोक रहान की रोज़ी ना टारे, कि वो जिहड़ा परमात्मा है वो सब नूं रोज़ी दिंदा है ते रोज़ी कदी किसी दी टालदा नहीं है। सैल पत्थर में जंत उपाय तांका रिजक आगे कर तरिया। रजनी कहंदे से पिता जी तुसी तो सिर्फ कारण हो, रोज़ी रोटी तो परमात्मा दिंदा। कहंदे उसने पता की कीता, उन्हें आख्या चंगा फिर जे तेनू परमात्मा रोज़ी रोटी दिंदा है ना तो फिर मैं देखांगा किवें हुंदा है। कहंदे उन्हें पता की कीता सी, एक पिंगले नाल विआह दित्ती सत्संगी जनों, ते जिहड़ा पिंगला चलण तो भी असमर्थ है उहदे नाल विआह दित्ती। इतिहास कहंदा कपड़े भी नहीं उसनूं दित्ते, जो प्यो दा फर्ज बनदा आभूषण देने वो भी कुछ नहीं दित्ते। ते उसनूं नाल जदों उहदा विआह कर दित्ता ते कहण लगा हुण देखांगा मैं कि तेरा परमात्मा तेनू किवें रोज़ी रोटी दिंदा है। उसका अकीदा सी, भरोसा सी। साखी तो तुसी सरवण कीती है सत्संगी जनों। पर मैं बेनती करा, एक दिन आया कि जदों वो चक्कर लगांदी लगांदी, क्योंकि उसने अपने पिंगले पति नू छाबे दे विच पाया, सिर ते चुक्या, दिन पर रोटी मंगदी, रोटी आप भी खांदी, पति नू भी खवांदी, कपड़ा मंगदी आप भी पांदी, पति नू भी पवा दिंदी। दिन गुजरदे गए। कहते एक दिन चलते चलते कहते उस स्थान पर पहुँच गई जिथे बाद विच मेरे सोढी सुल्तान सच्चे पातशाह ने सत्संगी जनों रामदास सरोवर, जिथे सरोवर तैयार कराया। कहते जदों उत्थे कहते पहुँची तो छप्पड़ी सी सत्संगी जनों। जदों आपां इतिहास पढ़ो तो ये भी इतिहास कहता कि वह जगह सतयुग वगत दी है। इतिहास पढ़ो, इतिहास ये गल कहता मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने भी उत्थे चरण पाए, दूजे पातशाह ने भी, तीजे पातशाह ने तो सोढी सुल्तान सच्चे पातशाह नूं हुक्म ही कर दिता सी कि तू तुंग पिंड के नेड़े जो स्थान है छप्पड़ी उत्ते जाके उत्थे सरोवर तैयार कराना है, तू अपना निवास उत्थे रखना है। ये तीजे पातशाह ने हुक्म कर दिता सी। कहते जदों कहते वो देखा छप्पड़ी है, कहते उसने अपने पति दी जिहड़ी बहंगी सी छाबा सी उत्थे रखिया, आप पिंड दे विच चली गई प्रशादा लैण वास्ते। कहते बाद दे विच पता की होया सत्संगी जनों, मैं बेनती करा अकीदे नूं जदों फल लगना हुंदा, जदों भरोसे नूं फल लगना हुंदा, दास तकरीबन आप जी संगतां च बेनती करया करदा कर्म करना धरती च बीज पाना है तो उसनूं फल लगन लगे समा लगता है। हुण रजनी दे अकीदे नूं भरोसे नूं फल लगना सी। कहंदे अज की होया, कहंदे जदों छाबा रखिया, कहंदे रजनी तां चली गई सत्संगी जनों। कहंदे बाद च पता की होया, कहंदे कां आंदे हन छप्पड़ी दे विच चुब्बी लगांदे हन, जदों बाहर निकलदे हन तां रंग चिट्टा है उन्हां दा, हंसां वर्गे दिखते हैं।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਮੈਲੇ ਹਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਪਕੜੀ, ਉਸ ਛਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੜਕਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਭੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 9/9 ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰੋਗ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਜਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਉਸਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਚੋ, ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹੱਥ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਜਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਵੀ 9/9 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਸੰਗੀ